वेलकम टू VRV नॉलेज हब। आज अपन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। वहीं अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत। पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू, दूसरा ऑप्शन है मेरी कॉम, तीसरा है PV सिंधु और चौथा है आपका अचंता शरत कमल। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि एथलीट आयोग के अध्यक्ष पूछा है तो वो है अपनी मेरी कॉम। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछते तो वो थे अचंता शरत कमल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जहीं इसका फैक्ट देखें तो इससे जुड़ी हुई सूचना ये है कि मेरी कॉम एथलीट आयोग की अध्यक्ष चुनी गई। ओलंपिक पदक विजेता मेरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरी और टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल को निकाय का उपाध्यक्ष चुना गया। IOC एथलीट आयोग की जिम्मेदारियां ओलंपिक मूवमेंट निर्णय लेने की प्रक्रिया में एथलीट को प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है अपना विशाल नारायण, बी ऑप्शन है दुवरी सुब्बाराय, सी ऑप्शन है आपका NK सिंह, वहीं चौथा ऑप्शन आपका डी है वो है अरविंद विरमानी। तो यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है अपना डी अरविंद विरमानी, जिन्होंने हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नीति आयोग में नियुक्त किया गया है। वहीं इसकी अगर ज़्यादा जानकारी लें तो दी हुई है कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जो कि भारत सरकार ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। विरमानी जी के बारे में जानी तो ये वित्त मंत्रालय 2007 से 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य रूप में भी कार्य किया है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये अपना ऑप्शन ए बता रहा है हरियाणा, बी बता रहा है पंजाब, सी गुजरात और डी जो है महाराष्ट्र। तो यहाँ इसका बिल्कुल उत्तर सही है आपका बी पंजाब। अभी जो अपने पंजाबी गीत होते हैं उनके अंदर दिखाए जाने वाले हथियार हैं उनके ऊपर बिल्कुल से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये इससे जुड़ा हुआ फैक्ट कि पंजाब गानों में हिंसा और हथियार दिखाने पर अब लगेगी रोक। पंजाब सरकार ने हिंसा को महिमा मंडित करने वाले हथियारों और गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने 3 महीने के भीतर राज्य में अब तक जारी किए गए सभी बंदूक लाइसेंसों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ FI दर्ज की जाएगी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है अपने MS धोनी को। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। वहीं इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देखें तो वो फैक्ट है नवी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि जैसे वित्तीय उत्पाद देने वाली नवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। धोनी कंपनी की ब्रांडिंग का पहला चेहरा होंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के साथ जुड़ाव ब्रांड की विश्वसनीयता को और मजबूत करता है, क्योंकि यह पूरे भारत में सरल, सस्ती और आसानी से सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करता है। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो होता है ये प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। वहीं इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देखें तो है कि भारतीय प्रेस परिषद के सम्मान में
भारत में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अन्य पत्रकारिता गतिविधियों पर नियमित जांच रखने के साथ साथ भारतीय मीडिया की गुणवत्ता को जांच करने वाला निकाय भी है। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना है, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा अधिनियम लागू किया है? तो वो अपना है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। वहीं इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देखें तो दिया हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया पैसा एक्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है। अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना भी है। यह विशेष रूप से प्राकृतिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार भी देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये भी अपना 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। इससे जुड़े हुए फैक्ट देखें तो हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस असहिष्णु समाज के हानिकारक परिणामों और राष्ट्र पर इसके प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है अपना, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बन गई है? तो ये हमारी कंपनी अमेजॉन जो कंपनी है ये बन गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। वहीं इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देखें तो है, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी अमेजॉन बनी। अमेजॉन इंक के नाम एक बेहद ही खराब रिकॉर्ड अब जुड़ गया है। अमेजॉन बाजार $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बन गई। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीतियां और निराशाजनक कमाई के संयोजन ने इस साल कंपनी के शेयरों में ऐतिहासिक बिकवाली शुरू कर दी है। ई कॉमर्स और क्लाउड सेवाएं कंपनी के शेयरों में लगभग 4.3% की गिरावट आई है, जिससे इसका बाजार मूल्य जुलाई 2021 में $1.88 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर से गिरकर $879 बिलियन हो गया है।